साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। रविवार का दिन था, यही वजह थी कि मंदिर में भीड़ ज्यादा थी। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और उस वजह से हरिद्वार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि सैकड़ों श्रद्धालु लाइन में लगे हुए थे और इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने संभलने की कोशिश बहुत ज्यादा की, लेकिन भीड़ चूंकि बहुत ज्यादा थी, रास्ता बहुत संकरा था, ऐसे में धक्का मुक्की हुई और भगदड़ जैसी स्थिति हो गई। भगदड़ और धक्का मुक्की में कई लोग एक दूसरे के नीचे दब गए। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के साथ ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले लोगों को एक एक करके मंदिर परिसर से निकाला गया। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल 14 लोगों को एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है, जबकि बाकी लोगों का इलाज हरिद्वार के जिला अस्पताल में ही किया जा रहा है। ये दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, मनसा देवी मंदिर की वो तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ है, और दूसरी तस्वीर घायलों के इलाज की आप देख रहे हैं। इधर मनसा देवी मंदिर में हुए हादसे में अब तक 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। घायलों का इस वक्त अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन सवाल ये कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं के बीच करंट लगने की अफवाह फैल गई थी। अफवाह के बाद श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मची, सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। अफरा तफरी के दौरान कई लोग नीचे गिर गए। लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर भागने की कोशिश करने लगे। बेकाबू भीड़ ने महिलाएं और बच्चों को भी नहीं बख्शा। ये महिलाओं और बच्चों के ऊपर भी चढ़ गए। भगदड़ के दौरान दम घुटने से लोगों की जान चली गई। कई लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया इलाज के लिए, और कोशिश ये की जा रही है कि इस पूरी घटना की वजह को तलाशा जा सके। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि दिन रविवार का था और यही वजह है कि भीड़ ज्यादा थी। कोई ये भी कह रहा है कि पैर फिसलने की वजह से हादसा हुआ, तो कोई कह रहा है कि करंट की अफवाह किसी ने फैला दी। सच क्या है, लोगों ने क्या देखा, आप जरा खुद सुनिए। तो ये हुआ कि करंट उतरी है। हाँ। पीछे से आगे के लोग धक्का दिए। हाँ। उसके बाद एक जत्था आई। हाँ। 10-15-20 लोगों का। हाँ। और आगे से जब धक्का दिया। हाँ। उसी में आदमी गिर गए। हाँ। और जो गिर गया उठ नहीं पाया। अच्छा, आपके साथ आपके परिवार या दोस्त भी रहे होंगे, उनके क्या हाल चाल है? उनके हमारे एक तो एक्सपायर हो गए। अच्छा। बाकी 5-6 लोग जो है चोट खाए हुए हैं, और एक जो है कि ऋषिकेश में यहाँ से रिफर हुआ है। ऋषिकेश में गंभीर। कितनी दूरी पे थे वो लोग आपसे? हमसे दूरी कोई नहीं था, बस यही गेट की दूरी था। इतना हम देखे कि मंदिर जा रहे हैं। हाँ। उसके बाद जब वहाँ से भीड़ आई है। हाँ। वापसी। हाँ। उसी में नीचे हम दब गए। उसके बाद हम उठे हैं तो फिर मालूम है कि कैसे दबे, कैसे क्या हुआ। हाँ। दबे कुछ देर तक, उसी में 10-5 मिनट तक हम दबे ही पड़े थे। घटनाक्रम एक व्यक्ति की गलती के कारण हुआ है। इतनी भीड़ थी, जो नियत रास्ते हैं, जो तय रास्ते हैं, उस रास्ते पे ना जाकर अन्यत्र जिस प्रकार से ऊपर से चढ़ के, और जहां पर बिजली की तार जा रही थी उधर से 10 फुट ऊंची दीवार पर चढ़कर जाना, फिर वो तार हाथ में आना और फिर ये नीचे गिरना, सिर्फ एक व्यक्ति की उत्पात के कारण ये सारा घटनाक्रम सामने आया है। जो लोग वहां पर थे उन्होंने कैसे सारी बातों को कंक्लूड किया वो आपने सुन लिया, लेकिन जो लोग दर्शन करने गए थे उनके मुताबिक करंट फैलने की अफवाह फैल गई थी। हमारे संवाददाता ने यात्रा मार्ग पर मौजूद एक दुकान के मालिक से जब बातचीत की तो उन्होंने क्या बताया वो आपको सुनना चाहिए। अब तो मतलब कुछ कंट्रोल में। अचानक भीड़ आई है। हर संडे को भीड़ होती है, ऐसा नहीं कि भीड़ नहीं होती, लेकिन संडे को भीड़ हुई काफी। और आने वाले इधर से श्रद्धालु जा रहे हैं मंदिर की तरफ दर्शन करने, और उधर से जो है मंदिर से दर्शन करके वापस आ रहे हैं। उसी में जो है बुजुर्ग महिला जो थी वो उसी में गिर गई। अच्छा, अवधेश आओ चलते हुए बात करते हैं। एक तार का जिक्र हो रहा है, बिजली के तार का, वो अफवाह क्या है? वो अफवाह गलत है सर। हुआ क्या था उस समय? भगदड़ मची क्यों? यही तो नहीं समझ में आया सर। यही नहीं समझ में आया कि जो है जब एक बच्चा और बुजुर्ग महिला जब गिरी तो उसमें जो है उसको उठाने के चक्कर में वो उठ नहीं पाई, उसी के चक्कर में भगदड़। कुल मिलाकर बात यह कि जितनी मुंह उतनी बातें, जिसने देखा जैसा समझा वैसा बता दिया। लेकिन हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ था। जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बजे हरिद्वार खुद पहुंच गए। सीएम धामी सीधे जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात।
सीएम धामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए तो घायलों के लिए 50,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया। सीएम धामी ने कहा कि जिन लोगों ने भी मंदिर में अफवाह फैलाई थी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि मुख्यमंत्री साफ शब्दों में कह रहे हैं कि कार्रवाई बड़े पैमाने पर होगी। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घायलों को हर संभव मदद की जा रही है, उनके स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी ठीक हो उसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि मनसा देवी मंदिर भारत में काफी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि मां से जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो पूरा करती है। अब यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को समझिए। मनसा देवी मंदिर जाने के 3 मार्ग हैं। हादसा सीढ़ी वाले मार्ग पर हुआ। यह मार्ग करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है और थका देने वाला है। सबसे बड़ी दिक्कत यह कि मार्ग पर बनी दुकानें और सीढ़ियों की चौड़ाई कम है, दुकानों की चौड़ाई ज्यादा है। हमारे सहयोगी अभिषेक सिन्हा की यह रिपोर्ट आप देखिए। ये जो रास्ता है यहाँ पर तकरीबन 8 फुट का भी नहीं रह जाता। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो रास्ता है, और जब यहाँ सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में अगर मैं यहाँ से नापने की बात करूं, देख रहे हैं आप, ये देखिए भैया, 1 मिनट आइए, यहाँ से पकड़िए, वहां से कोने से देखिए, ये रास्ते की चौड़ाई देखिए, ये तकरीबन 89 इंच, ये देखिए 89 इंचेस यहाँ पर बैठते हैं। यानी तकरीबन पूरा अगर मैं बात करूं तो 8 से 9 फीट के आसपास। और इस रास्ते पे जब सैकड़ों की तादाद में लोगों ने आज भगदड़ मची, और ये रोज का हाल है यहाँ पे। हरिद्वार के जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है कि जो भीड़ है वो लगातार ऐसी चलती है, लेकिन जो अफवाह हुई जिसके बाद ऊपर से भगदड़ मचती है, और ऊपर से भगदड़ जब मचती है तो लोग ऐसे नीचे की तरफ भागते हैं। और उसके बाद जो हमने चश्मदीदों से सुनवाया, उनसे पूछिए कैसी क्या हालात रहे। 5-5 मिनट तक नीचे भीड़ में दबे रहे। यह घटना आज सुबह 9 बजे के करीब घटी। जिस वक्त यह घटना घटी मंजर बहुत ज्यादा डरा देने वाला था। सीढ़ियों पर भागने तक की जगह नहीं थी। ऐसे में लोग पहाड़ी पर चढ़कर भागने लगे। कई लोगों के जूते चप्पल तक छूट गए। हादसे के वक्त कैसा मंजर रहा होगा, हमारे सहयोगी ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। उनकी ये खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। हम यहाँ पे रास्ते पे हैं, और ये ऐसा रास्ता है जो मौके से हटके है। देखिए ये सीढ़ियां चल रही हैं, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि लोगों ने यहां से भी भागने का अपना पुख्ता इंतजाम किया। कितने लोग घायल हुए, क्यों घायल हुए, ये देख रहे हैं आप, चप्पलें लोगों की, जूते पड़े हैं यहाँ पे। और देखिए मैं आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ क्या स्थिति रही। देखिए यहाँ पे तो ढेर लगा हुआ है चप्पलों का। आप देखिए ये सामने, ये यहाँ पे तो पूरा ढेर लगा है, लोगों के प्रसाद बिखरे हुए रखे हैं, यहाँ पे प्रसाद बिखर गए हैं। और लगातार हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो शायद आप लोगों के लिए देखनी सबसे ज्यादा जरूरी है। ये देखिए यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में चप्पलें पड़ी हुई हैं, जूते पड़े हुए हैं, लोगों के छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें पड़ी हैं, प्रसाद पड़ा है। और ये रास्ता आगे होते हुए मैं अगर कहूँ, अगर इधर दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए उधर भी कुछ चप्पलें बिखरी पड़ी हुई हैं। उधर का रास्ता ये पूरा जंगल की तरफ जाता है।